मेरी कज़न सिस्टर की 92 में शादी हुई, 92 में शादी हुई, 96 तक उनका कोई बच्चा नहीं था। हर जगह घूम लिए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर मेडिसिन खाई उन्होंने, कोई खास पता नहीं 1.5 लाख पौने 2 लाख उन्होंने मेडिसिन पे, डॉक्टरों की फीस से, टेस्ट दवाइयों पे लगा दिया, लेकिन कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनकी आस पूरी नहीं हुई। तो बहुत रोती रहती थी, बहुत सारा दिन रोती रहती थी, क्या करूं, बच्चे के लिए तड़प रही थी। तो मेरे पीजीआई के डॉक्टर से, बहुत सीनियर डॉक्टर थे गायनी के, मेरे नॉन थे, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, आप देखो, चेक करो, बताओ कि कुछ उम्मीद है तो इलाज करवाएं, नहीं उम्मीद है पैसा वेस्ट करने की क्या फ़ायदा। हर डॉक्टर फीसें ले लेता है, टेस्ट करवा लेता है, कमीशन खा जाता है, दवाइयाँ लिख देता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। प्लीज़ आप हमें बताओ, आप बहुत अच्छे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर। खैर जी, वो कहते ठीक है, अब लाओ उनको। मैं उनको ले गया, तो उन्होंने पूरे दोनों को मियाँ बीबी के टेस्ट किए, सारे टेस्ट ले लिया, अल्ट्रासाउंड पता नहीं क्या क्या किया। तो कहते शिव कल आ जाना, मैं रिपोर्टें देकर आपको बता दूँगा। दूसरे दिन मैं गया, जब मैं दूसरे दिन गया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि शिव, आपकी जो कज़न सिस्टर है, तो लेडीज़ के ट्यूब्स होती होंगी अंदर, जिससे बच्चे की पैदाइश होती है। कहते ये दोनों ट्यूब्स आपके ख़त्म नहीं है, ख़राब हैं। इनके हस्बैंड के जो बच्चे वाले स्पर्म है वो नहीं है, एक में नुक्स नहीं है, दोनों में नुक्स है। इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं हो सकता इनके कभी भी। आप इनको समझाओ, दवाइयों पे पैसा वेस्ट ना करें, भगवान का बहाना माने और इलाज के चक्कर में मत पड़ें, बाकी ज़िंदगी इनको ऐसी गुजारनी पड़ेगी बच्चे के बगैर। तो मैं कैसे बताऊं मेरी सिस्टर को जाकर के डॉक्टर साहब ने ऐसा किया, मेरा दिल नहीं पड़ा, हिम्मत नहीं हुई उनको बताने की। तो 2-3 दिन निकल गए, सिस्टर मेरे पीछे पड़ गई मेरी, तो बताओ बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉक्टर साहब ने क्या बताया। जब ज़्यादा पीछे पड़ गई, मैंने उनको बताना पड़ा कि ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, आप बच्चा नहीं हो सकता। मेरे को याद है वो दिन मेरी सिस्टर कितनी रोई, कितनी ज़ोर ज़ोर से रोई होगी, चिल्लाई होगी। कहती मैं किसके लिए जीना है, अब मैं जीना क्या करके, क्या जीना है, किसके लिए जीना है, क्या करूँगी जीकर, जब मेरे को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। खैर जी, 5-6 दिन बाद मेरी सिस्टर जो नींद की गोली होती है ना, 10-12 गोली या 15 गोली देकर मुंह में पक्का मारा, पानी पिया, अपना सुइसाइड करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोची। कोमा में चली गई, बेहोश होगी। पता चल गया कि ऐसा हो गया, क्योंकि शीशी से डब्बी से पता चल गया, तो फटाफट हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने उसको जो ट्रीटमेंट देते हैं, बम्पिंग करवाई, सो ग्लूकोज लगाया, 5-7-10 घंटे में ठीक होकर नेक्स्ट डे वो वापस घर आ गई। लेकिन वो मेरे से देखी नहीं जाती थी जो उसका हाल। कब तक किसी को बुराकी रख सकता है। 1 महीने के बाद 25 दिन या 1 महीना हुआ, फिर उसने वैसे किया, फिर नींद की गोली खाई और पानी पी लिया, फिर कोमा में चली गई, बेहोश हो गई। फिर मौका देख लिया, किसी ने देख लिया कि ये बच्चे, फिर दोबारा कर लिया, फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर डॉक्टर ने इलाज किया, वही सेम ट्रीटमेंट, फिर भगवान जैसे लंबी लिखी हुई थी उसकी, फिर बच गई। तो मैंने उसको देखा कि ये ऐसे कैसे जिएगी। तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि मेरे दोस्त हैं, आप भी बचपन से जानते हो, लोग गुरुजी कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग से सब लोग। मैं उनको ढांस बताया, ढांस दिया कि चलो, हौसला दिया, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आपके सब कुछ हो जाएगा, बचाओ। मेरे कहने पर वो चल पड़े मेरे साथ, हम पंचकूले चले गए उनके पास। ये 96 की बात है। तो डॉक्टर ऊर्जा साहब के घर चले गए, तो गुरुजी मेरे को देखकर हंस पड़ते थे कि शिव आज कोई नया केस फिर ले आया है एक। तो गुरुजी कहते हाँ शिव, क्या हाल है, ठीक हो, ब्लेस करना है इनको, बच्चा नहीं है। गुरुजी आप तो जान ही जान है, आप ब्लेस करो। शिव, आपने टेस्ट करवा लिए, सब कुछ हो गया, आपको पता चल गया कि बच्चा नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर ने बता दिया, इलाज पे पैसा वेस्ट कर लिया, अभी आपने, गुरुजी जानी जानते, मैं नहीं कुछ कर सकता जब इनकी प्रॉब्लम है। मैं कहा गुरुजी, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जहाँ मेडिकल साइंस आकर रुक जाती है, आपकी ब्लेसिंग्स तो वहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ से आप ब्लेस करते हो। प्लीज़ आप ब्लेस करो, नहीं तो ये 2 बारी तो मरती बच गई है, अब नहीं बचेगी, कभी ना कभी इसने फिर ऐसे कर दिया। तो गुरुजी मेरी और देखे और से शिव को आस पे आया है कि मेरा दोस्त ब्लेस करेगा, गुरुजी ब्लेस करेंगे। क्या ब्लेस किया, ऐसी हाथ करते थे। आप एक के लिए आए हो, 2 बेटे दिए इनको,
उनका आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ 97 में एक बेटा हुआ जुलाई में, एक 99 में उनके बेटा हुआ गुरु जी के आशीर्वाद से। एक आज बीए में है और एक जॉब कर रहा है एयरलाइंस में। गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी को दिल से याद करो। गुरु जी आपके साथ हैं, पल पल आपके साथ हैं। आज गुरु जी फिजिकल रूप में बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में। गुरु जी के